दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि सांप के जहर से मौत क्यों हो जाती है? सांप एक खतरनाक जीव है और इसे खतरनाक बनाता है इसका जहर। अगर सांप के अंदर ये जहर ना हो तो सांप सिर्फ एक मामूली सा जीव है, लेकिन इसका जहर इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देता है, जिसका नाम सुनते ही इंसान के शरीर में अलग सी बेचैनी हो जाती है। दुनिया भर में कई प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। इनमें से कुछ इतने जहरीले होते हैं कि उनके एक अटैक से ही जान चली जाए। हालांकि दोस्तों, हर सांप खतरनाक नहीं होता है, लेकिन दोस्तों सांप चाहे छोटा हो या बड़ा, ज्यादा जहरीला हो या कम, इस जीव को देखते ही लोगों के पसीने तो छूट ही जाते हैं, क्योंकि सांप का जहर इंसान के शरीर में जाते ही अपना असर दिखाने लगता है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि इंसान के अंदर जाकर ये जहर किस तरह से काम करता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सांप का जहर हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हिस्ट्री फोरम की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही किसी भी इंसान को सांप काटता है तो बॉडी में बहुत ही ज्यादा बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि इंसान का जिस्म नीला पड़ जाता है या फिर इंसान की मौत भी हो जाती है। वैसे तो हमारी इस दुनिया में खतरनाक सांपों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा खतरनाक सांप की बात की जाए तो वो है फिलीपीन कोबरा। फिलीपीन कोबरा को दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये एक बार अगर किसी को काट ले तो उसकी मौत होना तय है। इस सांप के काटने के बाद इंसान की मौत देखते ही देखते हो जाती है। लेकिन सवाल उठता ये है कि आखिर सांप के अंदर जहर आता कहां से है? तो दोस्तों, सांप दो तरह के होते हैं, जहरीले और बिना जहर वाले। सभी जहरीले सांपों के सिर वाले पार्ट में जहर बनाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में एक जोड़ी यानी कि वेनम ग्लैंड्स, ट्यूब्स, विजिबल और मांसपेशियां होती हैं। वेनम ग्लैंड्स से जहर सांप के जबड़े में आता है। ये वेनम ग्लैंड्स सांप के ऊपरी जबड़े में आंख के निचले हिस्से में होती है। प्रजाति के अकॉर्डिंग सांप में वेनम का शेप अलग अलग होता है। इन दोनों वेनम में पैदा होने वाला जहर ट्यूब्स के जरिए विजिबल तक पहुंचता है। ये विजिबल नुकीले होते हैं और सांप अपने शिकार की बॉडी में इन्हें डालकर जहर पहुंचाकर उसे मार देता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांपों का सबसे पसंदीदा भोजन चूहा होता है और इसी तरह इंसान के सेल्स काफी ज्यादा हद तक चूहों से मिलते हैं। इसलिए जिस तरह सांपों का जहर चूहों के अंदर असर करता है, इसी तरह हम इंसानों के अंदर भी सांप का जहर असर करता है। सांप के जहर भी अलग अलग होते हैं और इसी वजह से ये जहर इंसान की बॉडी में अलग अलग तरह से काम करता है। नंबर 1, न्यूरोटॉक्सिक। दोस्तों, इस जहर वाला सांप अगर किसी इंसान को काट ले तो इंसान का ब्रेन कमजोर हो जाता है। यह जहर इंसान के अंदर जैसे ही जाता है तो सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर को हानि पहुंचाता है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम हमारी बॉडी में मौजूद न्यूरॉन्स के संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने का है। इसलिए इस जहर के बॉडी में जाते ही इंसान का ब्रेन डैमेज होने लगता है और इसी के चलते इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 2, हीमोटॉक्सिक। दोस्तों, जब इस जहर का सांप किसी भी इंसान को काटता है तो यह जहर खून में बहने वाले थक्के को रोक देता है, जिसकी वजह से घाव से खून निकलना बंद नहीं होता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है। और अगर बॉडी में खून का थक्का जमना बंद हो जाए तो ब्लीडिंग होती रहती है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। नंबर 3, साइटोटॉक्सिक। दोस्तों, ये जहर जैसे ही इंसानी बॉडी में जाता है अपना काम करना शुरू कर देता है। ये जहर जाते ही हमारे शरीर में मौजूद सेल्स में पहुंचता है और सेल्स को गलाना शुरू कर देता है और इसी वजह से हमारे शरीर में मौजूद सेल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 4, माइकोटॉक्सिक। दोस्तों, ये जहर असर में थोड़ा कम है, लेकिन सही समय पर इलाज न मिलने से ये भी इंसान को मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों, ये जहर मसल्स को अपना निशाना बनाता है, जिसकी वजह से मसल्स अपना काम करना बंद कर देते हैं। नंबर 5, वास्कुलोटॉक्सिक वेनम। दोस्तों, ये जहर ब्लड क्लॉटिंग की स्पीड को बढ़ा देता है। इस केस में बॉडी में जगह जगह पर खून के थक्के जमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाता और अब जाहिर है जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो इंसान की मौत तो तय है। नंबर 6, कार्डियोटॉक्सिक। दोस्तों, ये जहर इंसान के दिल को हानि पहुंचाता है। इस जहर की वजह से इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और जब इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है तो फिर इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं कि सांप का जहर जब इंसान की बॉडी में जाता है और खून में मिल जाता है तो क्या होता है। दरअसल दोस्तों, इस चीज पर साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। साइंटिस्ट ने सबसे पहले 2 बीकर लिए
और उसमें इंसानी खून को लिया गया। एक बीकर के अंदर पानी की 2 बूंदें डाली गईं और दूसरे बीकर के अंदर खून में जहर की सिर्फ 1 बूंद ही डाली गई, जिससे ये पता लगाया जा सके कि जहर की 1 बूंद हमारे जिस्म में क्या असर डालती है। कांच के दूसरे बीकर में रखा खून पहले तो लिक्विड जैसे ही लग रहा था, पर जहर डालने के बाद जब उसे मिलाया जाता है तो वो अचानक से जम जाता है। और दोस्तों असल में भी ऐसा ही होता है। इंसान के शरीर का खून जम जाने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान ने सांपों के जहर का भी तोड़ जान लिया है। सांप के काटने पर इंसान को जो दवा दी जाती है उसे एंटीवेनम कहा जाता है। इस दवा की मदद से सांप के जहर को काटा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दवा को सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है कि जो सांप का जहर इंसान की जान लेता है उसी से ही सांप के कांटे की दवा बनाई जाती है। इस काम के लिए देशों में बड़े बड़े पैमानों पर सांपों का पालन किया जाता है। सांपों को सही खुराक जैसे उनके पसंदीदा चूहे खिलाए जाते हैं, फिर बीच बीच में सांपों का जहर निकाल कर स्टोर किया जाता है और दवा बनाने के लिए आगे भेजा जाता है। सांप का जहर आम इंसान नहीं निकाल सकता है, इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। दोस्तों सांपों के एक्सपर्ट खास छड़ी का इस्तेमाल करते हैं और फिर सांप को उनकी जगह से निकाला जाता है और फिर उसके मुंह को पकड़कर खास बनाए गए एलिजिबल के ऊपरी पार्ट्स को कटवाते हैं। इसी बीच सांप जहर छोड़ता है और जहर एलिजिबल में जमा हो जाता है। और दोस्तों इसी तरह साइंटिस्ट एंटीवेनम बनाते हैं और इस एंटीवेनम का यूज सिर्फ सांप के काटने पर ही नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत से ट्रीटमेंट के लिए इस एंटीवेनम का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे हिस्ट्री फोरम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।